गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लिक्विडिटी रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के कुछ इलिस्ट्रेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स डू इलिस्ट्रेशन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी लिक्विडिटी रेशो के लिए दो रेशोज निकाली जाती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो, और दोनों का ही फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जिसे आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि करंट रेशो निकालें। तो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, तो आपको जो चीज़ निकालनी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, मशीनरी हमारी फिक्स एसेट है, इसको नहीं लेंगे, ये चारों लेंगे। इधर भी देखें कोई करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी, ये तो नॉन करंट है, डिवेंचर्स। इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट है, यानी 1 2 3 4 और इन्वेंट्री ये 5 हमारी करंट एसेट्स हैं। तो हम लिखेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू, इन पांचों के नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये सारी करंट एसेट्स, इनका टोटल आया 2 लाख। तो हमने करंट एसेट्स के सामने लिखा 2 लाख। अब हमने करंट लायबिलिटीज देखनी है। बिल्स पेबल यहाँ तक तो हमारा हो गया था। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं है। आपको बैलेंस शीट याद होगी, डिबेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। इन्वेंट्री हमारी एसेट है, ये नहीं आएगी, यानी 1 2। एक्सपेंसेस पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, तो 1 2 और 3। चलिए, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 2 और 3, तीनों का नाम लिखा, अमाउंट लिखा, उनका टोटल किया 1 लाख रुपीज। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स के वर्किंग नोट का टोटल यहाँ, करंट लायबिलिटीज के वर्किंग नोट का टोटल यहाँ, इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका 2/1 यानी 2:1 की रेशो आई, राइट। तो इस तरह से हमारी करंट रेशो निकाली जाती है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे आप। सबसे पहले करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें तो बाद में वर्किंग के बाद फिल की जाएंगी। तो आपने थोड़ा स्पेस छोड़ना है यहाँ पर, ये लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर वर्किंग नोट करेंगे। अब हमें करंट एसेट्स ढूंढनी है। अब क्वेश्चन में लिखा है टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये तो शेयर होल्डर्स फंड है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लास, अगर आपको याद होगा तो हमारी जो टोटल एसेट्स थी उसमें हम लिखते थे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, राइट। यस क्लास, अब हमारे को यहाँ से करंट एसेट्स निकालनी है। क्लियरली क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट अगर थोड़ी सी भी याद होगी तो आप लोग क्या करते थे, एसेट्स में आपकी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, इन दोनों का जो टोटल होता है वो टोटल एसेट होता है। अब आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया है 3 लाख की, और फिक्स एसेट किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपने आप में आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नॉन करंट हैं, फिक्स एसेट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। इन दोनों का टोटल कितना है? 2,60,000। अगर ये दोनों नॉन करंट हैं, अगर हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट माइनस कर दें तो करंट बचेंगी। कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट किसका टोटल है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल जो होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर टोटल एसेट्स। उसको हम यहाँ क्या करते हैं? टोटल एसेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स आपको दिया है, उसमें से अगर आप नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में केवल 2 दिए हैं, पहली और दूसरी, और कुछ नहीं दिया, तो उसको हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी? करंट एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले करंट एसेट की वर्किंग देखते हैं। करंट एसेट्स कैसे निकाला गया? करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल 3 लाख है आपके पास, ठीक है, टोटल एसेट्स
और इसमें से हमने नॉन करंट एसेट्स ये दोनों निकाल दी, तो आपके पास क्या बचा, 40,000 का ये आपके पास आया करंट एसेट, यहाँ हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं दी है, यहाँ लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, ये दोनों तो हम एसेट में ले चुके हैं, और यहाँ लिखा है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका समझाती हूँ, जिसे आपने बुक में नहीं, कॉपी में नहीं करना है, बस अंडरस्टैंड करना है। वो कैसे? यस क्लास, आपको किसी भी क्वेश्चन में अपनी जितनी भी तरह की बैलेंस शीट से रिलेटेड जो रेशियोज हैं, उसमें अगर आपको मिसिंग फिगर सर्च करनी है, तो आप अपने वर्किंग नोट में या आप रफ वर्क में 4 मिसिंग फिगर करके बैलेंस शीट बना सकते हो। रियल सेंस में तो ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनती है, लेकिन हमें मिसिंग फिगर सर्च करने के लिए ऐसे बना लेंगे। इधर एसेट साइड लिखते हैं, यहाँ हम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 नॉन करंट और करंट एसेट ही है। लाइबिलिटी में सुबह सुबह नहाने चलो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब आपको मैं इस बैलेंस शीट के द्वारा मिसिंग फिगर कैसे निकाली जाती हैं वो दिखाना है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स तो निकाल ली, अब आपके पास करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास जो जो फिगर है, जैसे टोटल एसेट्स दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है, जो जो फिगर दिए हैं हम यहाँ फिल कर देते हैं। यस क्लास, ये बैलेंस शीट मैंने बनाई मिसिंग फिगर सर्च करने के लिए। सबसे पहले जो आइटम्स क्वेश्चन में गिवन थी उनके ये हेड हैं सिर्फ, उनमें मैंने डाल दी। क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, डैश डाल दिया। नॉन करंट लाइबिलिटी 80,000 गिवन है, लिख दिया। करंट लाइबिलिटी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट गिवन है, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों लिख दी। ये जो थी 40,000, ये मिसिंग फिगर हमने कैलकुलेट करी है। कैसे? क्वेश्चन में टोटल एसेट्स भी दिया है, तो टोटल एसेट में से हमने 2,60,000 अगर माइनस करेंगे तो 40,000 की फिगर आ गई, जो कि हमारी करंट एसेट थी। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालनी है करंट लाइबिलिटी, और आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से कि हमेशा एसेट का टोटल, ये 3 लाख इस लाइबिलिटी के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 3 लाख लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर मिसिंग फिगर सर्च कर सकते हैं। ये है 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 अगर हम 3 लाख में से निकाल दें तो आपकी मिसिंग फिगर क्या आ जाएगी? यहाँ पर 20,000। तो यहाँ पर हम 20,000 लिख सकते हैं। यस क्लास, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी की मिसिंग फिगर 20,000 और करंट एसेट की मिसिंग फिगर 40,000। तो ये बैलेंस शीट जो है आपको बहुत हेल्प करेगी मिसिंग फिगर्स को सर्च करने में। इसे आप फियर में नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सकें। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ आपको निकालनी थी करंट एसेट, टोटल एसेट दी थी, तो आप लिखोगे टोटल एसेट माइनस दिस, फॉर्मूला बन गया। अब ये टोटल आपने यहाँ उतारा, इस टोटल में से आपने ये 2 माइनस किए, तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? हम जानते हैं कि ये दोनों टोटल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं टोटल एसेट माइनस दिस इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। तो फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इसी के बेस पर इन्होंने ये बनाया है, और आपका 40,000 करंट एसेट और 20,000 करंट लाइबिलिटी करके 2:1 का आंसर आ गया। यस, करंट एसेट्स आर 4 लाख, करंट एसेट है 4 लाख की। क्वेश्चन में इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, कैलकुलेट करंट रेशो। जो हमें निकालना है सबसे पहले हमने वो लिखा, करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या गिवन है? करंट एसेट्स दिया है, उठा के यहाँ 4 लाख लिख दिया हमने। हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है? करंट लाइबिलिटी। अब उसके लिए क्वेश्चन में क्या क्या हिंट्स अवेलेबल हैं? वर्किंग कैपिटल एक चीज अवेलेबल है, तो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अपने सेकेंड लेक्चर में बताया था। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है।
अगर हम वर्किंग कैपिटल में हमारे पास गिवन है अमाउंट, हमें निकालनी क्या है, करंट लायबिलिटी, तो इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक कर दें। करंट लायबिलिटी एक तरफ रखें, इधर ले जाते हैं, वर्किंग कैपिटल इधर ले जाएं, तो इधर माइनस का करंट लायबिलिटी प्लस का हो गया, करंट एसेट्स अपनी जगह पर है, वर्किंग कैपिटल इधर आकर माइनस का हो गया। करंट एसेट क्वेश्चन में 4 लाख गिवन है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, तो मिसिंग फिगर आ गई आपकी 1,60,000। तो आपने करंट लायबिलिटी पर 1,60,000 लिख दिया, 1,60,000। इसको सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से सॉल्व करना कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 आए, ठीक है, डिवाइड करके। तो आपको रेशो को फिर एनालाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि करंट रेशो 2:1 है। तो हम बता सकते हैं कि ये करंट रेशो जो आइडियल है 2:1 उससे ज़्यादा है या कम। नीचे 1 तो बेस कॉमन है, तो ऊपर जो है आपका 2.5 है, इट मीन्स ये उससे हायर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री का कहीं कोई यूज नहीं था, क्योंकि इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ द करंट एसेट। आपको पता है बैलेंस शीट अच्छे से, करंट एसेट के अंदर आता है वो, ठीक है, इसको अलग से तो कुछ भी नहीं करना। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री में लिखता है इंक्लूड्स लूज टूल्स, इस इन्वेंट्री में लूज टूल्स हैं 75,000 के, वर्किंग कैपिटल है, कैलकुलेट करंट रेशो बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। इन्वेंट्री का हमें कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो करंट एसेट्स गिवन है। लेकिन ऊपर और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क आया कि जब हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री तो आता ही आता है, लेकिन ये जो 2 पार्ट्स थे, लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स का जो था, वो 2 चीजें नहीं आती हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो वो 75,000 नहीं आता है करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ जो करंट एसेट है वो 5,25,000 नहीं आएगी, उसमें से 75,000 माइनस कर दोगे, वो आती है यहाँ पर। तो करंट एसेट्स माइनस लूज टूल्स, क्योंकि करंट एसेट्स लूज टूल उसका पार्ट है, बट रेशो के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। करंट लायबिलिटी कैसे निकलेंगी? करंट लायबिलिटी के लिए वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दोनों दिए हैं। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ याद रखें बेटा, यहाँ पर हम 5,25,000 ही लेंगे। बच्चे नॉर्मली गलती कराते हैं, वो कहते हैं रेशो के लिए इसको कंसीडर मत करो, लेकिन वर्किंग कैपिटल वगैरह बाकी सब के लिए तो हम इसको करंट एसेट कंसीडर करेंगे ना। इसलिए करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपीस। ये बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, रिमेंबर आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज सिर्फ करंट रेशो के लिए नहीं कंसीडर की जाती है, बाकी सबके लिए की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ट्रेड पेबल किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज आर 6 लाख। अब देखो यहाँ करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो हमें ट्रेड पेबल का कुछ भी नहीं करना, सीधा ही करंट लायबिलिटी दी है, निकालनी है करंट रेशो। फॉर्मूला लिखा, करंट लायबिलिटी 6 लाख दिखी है, उसकी जगह 6 लाख लिख दिया। क्या नहीं लिखा? करंट एसेट। इसके लिए हिंट क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी को उधर ले जाएं तो वर्किंग कैपिटल प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट की फिगर आ जाएगी, वो पुट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 6। वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट्स है यहाँ पर, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स। अब आपको पता है टोटल एसेट कैसे बनती है, करंट और नॉन करंट का टोटल एसेट है। तो इस टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं आपकी जो 33 लाख की, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगी हमारी करंट एसेट्स। तो 45 में से 33 माइनस करा तो आपका आएगा 12 लाख करंट एसेट। अब आपके पास करंट एसेट्स है
वर्किंग कैपिटल है तो फॉर्मूले से, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से आप करंट लायबिलिटी माइनस करके निकाल सकते हैं। पहले लिखोगे फॉर्मूला, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो दिया है इनमें से दो चीजें दी हैं तो एक मिसिंग फिगर आपकी निकल आएगी। यस क्लास, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल 10 लाख, टोटल डेप्ट आर 45 लाख। टोटल डेप्ट, टोटल उधार यानी करंट और नॉन करंट दोनों का। नॉन करंट लायबिलिटी है 40 लाख की, तो कैलकुलेट करंट रेशो। तो सबसे पहले हमें करंट रेशो का फॉर्मूला लिखना है। अब देखो इसमें से क्या दिया है, ना तो करंट एसेट्स दिए हैं ना ही करंट लायबिलिटीज दी हैं, तो हमें दोनों चीजें यहां से निकालनी है। टोटल डेप्ट का मतलब होता है, टोटल डेप्ट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को हम टोटल डेप्ट कहते हैं। अब आप इससे निकाल सकते हैं 45 लाख में से अगर 40 लाख निकल गए, ठीक है ना, यहाँ देखिए टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपकी 5 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी में आपने 5 लाख लिख दिया। अब आपको चाहिए करंट एसेट, तो करंट एसेट के लिए हिंट वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको पता चल चुकी है, वर्किंग कैपिटल यहाँ दिया है, तो मिसिंग फिगर करंट एसेट्स आ जाएगी, जिसे यहाँ पुट करके फिर सॉल्व करेंगे तो रेशो आई 3:1। डिनोमिनेटर 1 में लाया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 8, करंट रेशो इज 2.5। यहाँ करंट रेशो दिया है 2.5। अब ये देखो बेटा नीचे क्या है, अंडरस्टूड है 1, यानी करंट रेशो 2.5:1 है। इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 से शो करना है। वर्किंग कैपिटल 60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर आपको करंट एसेट निकालनी है और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, तो जिसका आंसर दिया हो वहीं से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करो। हमने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये है आपका 2.5। हम इसको 2.5:1 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल, और कोई अमाउंट नहीं दिया, तो हमें मैथ्स की तरह इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। कैसे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इससे, करंट एसेट को 1 से किया तो करंट एसेट ही आया, करंट लायबिलिटी को 2.5 से किया तो 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऐसे, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब अगला है आपके पास वर्किंग कैपिटल 60,000। तो वर्किंग कैपिटल 60,000 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, ये 2 लाइनें आप स्किप भी कर सकते हैं। आप लिखोगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या है, अभी तो हमारे पास फिगर है 60,000 की, तो आप इसके नीचे 60,000 लिख दो। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स है सपोज यहाँ पर आपकी 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसमें से इसको x मान लूँ या इसको मान लूँ, किसी को भी x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी को x मान लिया, तो करंट एसेट्स क्या है 2.5 x। इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ। यस क्लास, क्वेश्चन में करंट रेशो आपके पास गिवन थी, आपने फॉर्मूला लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5/1 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब हमने यहाँ लेट करंट लायबिलिटी x, करंट लायबिलिटी को x माना, तो लिखेंगे इसको करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x, CL की जगह x लिख देंगे। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 60,000 दिया है। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है
ये 2.5x, ये हमने x माना था तो 2.5x हो गई, माइनस क्योंकि करंट लायबिलिटी को x माना है तो CL के नीचे x लिखना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 का 60, 2.5x में से एक x के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मानते हैं, तो ये बचा आपका 1.5x। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 1/5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40,000, जो कि हमने x क्या माना था, करंट लायबिलिटी। x को यहाँ करंट लायबिलिटी माना था, तो वो आ गया आपका 40,000। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इस 40,000 की जो लायबिलिटी की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 40,000। तो जब हम इसको 40,000 पुट करेंगे 2.5 इंटू 40,000, तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आई, 40,000, करंट एसेट 1 लाख। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए कहा था, तो आपने ये फिगर पुट कर दी। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल है 40,000, अदर करंट लायबिलिटी यानी इसके अलावा जो लायबिलिटी है इतनी है। कैलकुलेट करंट रेशो, हमें तो टोटल करंट लायबिलिटी चाहिए ना, तो ट्रेड पेबल भी करंट है, अदर करंट लायबिलिटी भी, तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी बनेगी, 2,40,000 यहाँ लिख दिया हमने। अब आपको करंट एसेट निकालनी है, तो करंट एसेट निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करंट लायबिलिटी आपके पास है तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, कैलकुलेट करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल लायबिलिटी, यहाँ टोटल लायबिलिटी दी है बेटा, अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन इस टोटल लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, इसका मतलब ये टोटल डेप्ट हो गया 3,25,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट है 2,50,000। तो 3,25,000 में से लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे तो शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जब करंट लायबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल आपके पास है, तो आप इजीली करंट एसेट निकाल कर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ क्या लिखा है, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में आगे के इसी के क्वेश्चंस इलिस्ट्रेशंस करेंगे। ओके।